दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आर्टिकल का शीर्षक तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं बताता हूँ आज के न्यूज़पेपर की जो मेन हेडिंग है, जो बहुत थोड़ी मोटे अक्षर में लिखी रहती है। सबसे पहले हमें आज की ताजा खबर पढ़ने की जरूरत है। तो आज के पूरे अखबार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर, सबसे मेन खबर जो वर्ल्ड वाइड फेमस होती है, वो खबर है मानसून कवर्स। मानसून यानी बरसात के मौसम ने कवर कर दिया ऑल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को। यहाँ कॉमा लगी तो थोड़ा सा हम रुक जाएंगे। इंक्लूडिंग राजस्थान, राजस्थान भी इसमें शामिल है। 9 days अहेड, 9 दिन आगे, पहले ही ऑफ शेड्यूल। जो बरसात का शेड्यूल था उससे 9 दिन पहले ही बरसात शुरू हो गई है पूरे इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग राजस्थान। तो ऐसा तो हुआ आज का इसका हेडलाइन, न्यूज़पेपर की मेन खबर। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। हम बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अगर हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके चलेंगे तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, डेफिनेट पढ़ लेंगे। थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। न्यूज़पेपर को 15-20 मिनट अपने आंखों से हटाइए मत, चाहे कुछ भी समझ में नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही अखबार पढ़ना शुरू किया है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बताना चाहता हूं कि आप भी ऐसे करें तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। और ये आप अभी आपके अंदर ये कमी नहीं रहेगी कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। इस कमी को दूर कर लीजिए किसी भी तरह से। चलिए आज का टॉपिक हम लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वांट टू गेट रिच। रिच का मतलब तो आप जानते हैं, धनवान बनना चाहते हैं हम लोग सब। हैप्पी एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, खुश भी होना चाहते हैं और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहते हैं। स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहते हैं। दोस्तों अगर आध्यात्मिक का दूसरा नाम लें तो उसका नाम है प्रकृति, उसका नाम है सत्य, उसका नाम है भगवान। तो उसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो ये सारे गुण आ जाते हैं हमारे अंदर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो, इस टॉपिक को। अब इस टॉपिक को लिखने वाला कौन है, इसका राइटर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। लिखने वाली हैं जया राव, एक लेडी हैं। जया राव का मैं परिचय यहाँ दे दूं, ये जया राव हैं और इनका लिखने का मकसद ये है कि जया राव इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर, बहुत तगड़ी स्पीकर हैं ऑन इंडियन फिलोसॉफी के ऊपर। यानी इंडियन फिलोसॉफी का मतलब होता है वेदांता। वेदांत की इन्होंने बहुत गहरी स्टडी करी है और हमको ये एक एक सीख देती हैं। तो ऐसे टॉपिक पढ़ने से हमारा चरित्र भी निर्माण होता है और हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीखते हैं और हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखते हैं। तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, आप सिर्फ 15-20 मिनट इंग्लिश न्यूज़पेपर को अपने आंखों से हटाइए मत। गारंटीड आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा दावा है। चलिए आज मैंने क्या किया है, आज के टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है, लिख दिया है, पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। तो हेडिंग जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लिखने वाली राइटर हैं इसके जया राव, लेडी हैं। और अब यहां से हम पढ़ते हैं ये क्या लिखती है। एक एक सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ूंगा। सब्जेक्ट और वर्ब का अर्थ निकालते हुए हम आगे चलेंगे ताकि हम पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ देंगे एक झटके में। और जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हो तो उसका मीनिंग समझ में डेफिनेट आ जाता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। क्या लिखती हैं, ए हार्वर्ड प्रोफेसर, एक प्रोफेसर था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, वंस रिवील्ड का मतलब उसने कोई चीज का ओपन कर दिया, खोल दिया, उद्घाटन कर दिया, समथिंग फैसिनेटिंग,
जो कि क्या था वो, समथिंग fascinating। fascinate का मतलब होता है किसी को अपने जाल में फंसा लेना, उसको fascinating कहते हैं। गिव, देना। गिव का मतलब होता है देना, एंड यू विल गेट बैक। यहां 3 बिंदु लगी हुई है, इसका मतलब होता है थोड़ी देर रुको, या इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो यहां मेंशन नहीं करा। गिव कुछ भी देना, एंड यू विल गेट बैक, और आप वापस कुछ लेते हो। आप देते हो, उसके बदले में कुछ लेते हो। मैनी टाइम्स बहुत बार, मोर ज्यादा भी लेते हो। साउंड्स अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। साउंड, साउंड यानी जबरदस्त भी होता है, साउंड यानी आवाज भी होता है। साइकोलॉजिस्ट एग्री। साइकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो दिमाग की स्टडी करते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। वो लोग इस बात से सहमत हैं। क्या कहते सहमत हैं? देश लगा के बताया है कि जेनरस पीपल, जो जेनरस का मतलब होता है उदारवादी जो पीपल होते हैं ना, ये सब्जेक्ट है। मेक मोर मनी, वो लोग ज्यादा पैसा बनाते हैं। मेक का मतलब बनाना। गिवर्स अर्न, जो गिवर्स कौन होते हैं? जो देने वाले लोग होते हैं, वो अर्न करते हैं वे मोर मनी। इस तरीके से वो लोग ज्यादा मनी अर्न करते हैं देन दे गिव। जो बजाय जो देते हैं उससे भी ज्यादा अर्न करते हैं वो देने वाले लोग। नेक्स्ट पैरा है, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट केस। केस का मतलब होता है रुपया, केस नगद केस। ये नगद केस के बारे में नहीं है। बेनिफिट्स टू द डोनर। डोनर यानी देने वाला। देने वाले को क्या बेनिफिट होता है? एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट मनी। वो मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ जाना। द ऋग्वेद हैज डेवोटेड। डेवोटेड का मतलब होता है वो उसमें झुका हुआ है या उसको बताता है एन एंटायर सेक्शन टू दान। दान, देने को भी दान ही कहते हैं, दान को भी देना कहते हैं। चैरिटी का मतलब भी देना ही होता है। तो ये चीजें ऋग्वेद में बताई गई हैं, ये जया जी कह रही हैं। इट सेज दैट, वो कहता है गिविंग डज नॉट जस्ट मेक यू रिच। जो देना है ये सिर्फ आपको धनवान ही नहीं बनाता, तो और क्या करता है? ऑल गिवर्स आर हैप्पी। जितने भी देने वाले लोग होते हैं सब हैप्पी होते हैं। इट इज द टेकर्स, टेक यानी लेने वाले, हु आर अनहैप्पी, वो अनहैप्पी होते हैं, वो खुशी नहीं होते हैं कभी। जस्ट वॉच चिल्ड्रेन एट स्कूल। बच्चों को स्कूल में देखो क्या करते हैं। दी वन हु शेयर्स हर चॉकलेट। जो बच्चा अपनी चॉकलेट सबको बांटता है, इज ग्लोविंग, वो खुश होता है। ग्लो का मतलब उसके चेहरे पे खुशी आती है। द वन हु क्लचेज इट। क्लच का मतलब होता है पकड़ना, लेना। वो फ्रांस, फ्रांस का मतलब होता है वो क्रोधित होता है। ये एक फ्रांस सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं क्रोधित। तो गिविंग हेल्प्स यू, जो जो गिविंग है वो आपकी मदद करता है। इवॉल्व स्पिरिचुअली। इवॉल्व का मतलब होता है आगे बढ़ना या जागना या आह्वान करना। स्पिरिचुअलिटी का आह्वान करना यानी भगवान से जुड़ना, ऐसा है देना। 2, गिवर्स राइज। राइज का मतलब तो ऊपर उठना। जो गिवर्स होते हैं वो ऊपर उठते हैं। टेकर्स स्टेग्नेट। स्टेग्नेट का मतलब होता है वो वहीं रुक जाते हैं। जो लेने वाले होते हैं उनका लेवल वहीं रहता है। वेन यू डेवलप द एटीट्यूड, जब आप इस तरह का एटीट्यूड डेवलप कर देते हो, किस चीज का? ऑफ गिविंग अप, देने का। योर डिजायर्स, जब तो अपनी इच्छाओं को भी आप दे देते हो। यू ग्रो, तो आप ग्रो करते हो इनटू ए मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी बन जाते हो। सो द नेक्स्ट टाइम यू गिव, इसलिए लेखक कहता है कि अगली बार आप देना। नो यू आर आल्सो इन्वेस्टिंग। नो का मतलब जानना।
यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग, आप भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो इन योर वेल्थ। अगर आप देते हो तो तुम्हारा धन बढ़ रहा है, जो खुशी बढ़ रही है, एंड सोल, और तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न हो रही है। वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, हाउ मच वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन, कि हमने कितना दिया ये हम भूल जाते हैं। फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री में जो दिया हुआ है। द एयर यू ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। जितनी एयर हम सांस लेते हैं, दी दी बीटिंग हार्ट, या जितने हमारा हार्ट है वो उतना बीटिंग करता है। बीटिंग का मतलब होता है स्पंदन करना। द सनलाइट ऑन योर फेस, जितनी सनलाइट आपके फेस पर आती है हम भूल जाते हैं। द लाफ्टर ऑफ ए फ्रेंड, लाफ्टर का मतलब होता है हंसना, फ्रेंड का हंसना। नन ऑफ दीज कम्स विद ए प्राइस टैग, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। सो वी इग्नोर देम, इसलिए हमें उनको इग्नोर करना चाहिए। देयर इज ए सिंपल चेक, एक चेक करने का तरीका है। डू यू फील ब्लेस्ड, ब्लेस का मतलब गॉड ब्लेस, भगवान का आशीर्वाद। क्या आप ऐसा महसूस करते हो? और डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रहना, हताश हो जाना। डिप्राइव, ऐसा महसूस करते हो क्या? व्हेन यू वेकअप, जब आप सुबह उठते हो। इट हैज नथिंग टू डू, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद वेल्थ, वेल्थ धन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सुदामा क्रिश्चियंस फ्रेंड, सुदामा कौन था? कोमा लगा के बताया, कृष्ण जी का फ्रेंड था सुदामा। हैड नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था। येट फेल्ट फुल, फिर भी वो फुल धपा हुआ था। ए बिलेनियर में फील एम्प्टी, एक बिलेनियर जो था ना, में वो महसूस कर सकता है बिल्कुल खाली अपने आप को। और ट्रू रिचनेस, और जो सच में जो धनवान आदमी है, स्टार्ट्स विद अवेयरनेस ऑफ योर एबंडेंस। ट्रू रिचनेस, सच्चाई जो धन, सचमुच में जो धनवानपना है, वो स्टार्ट होता है विद अवेयरनेस ऑफ योर एबंडेंस। आपके पास में बहुत कुछ हो, इससे स्टार्ट होता है। व्हेन यू फील फुल, जब आप फुल महसूस करते हो, यू वांट टू गिव, तो तब तुम्हारी देने की इच्छा होती है। व्हेन यू फोकस ऑन व्हाट यू हैव, जब तुम्हें यह पता चलता है कि मेरे पास क्या है, समथिंग अमेजिंग हैपन्स, तो कुछ होने लगता है। यू फील ब्लेस्ड, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, हम ऐसा महसूस करते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है। यू डेवलप, आप डेवलप करते हो, डेवलप का मतलब उन्नति करते हो। द इररेजिस्टिबल, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, और इररेजिस्ट का मतलब बिना रोके। तो तुम इतनी उन्नति करते हो, अर्ज टू गिव, वो देने की वजह से। यू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड योर सेल्फ, तुम अपने विषय भी ऊपर सोचने लग जाते हो देने की वजह से। तो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करना। ओपन्स योर माइंड, ये जो ग्रेटिट्यूड है ये आपका माइंड को खोल देता है। स्पार्क्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब था नई चीज पैदा करना। मेक्स यू डायनेमिक, आपको डायनेमिक बना देता है, ड्रिवन बना देता है, एंड डेस्टाइन्ड फॉर सक्सेस, आपका भाग्य भी बना देता है। डेस्टाइन का मतलब होता है भाग्य बनाता। द मोर थैंकफुल यू आर, आप बहुत ज्यादा थैंकफुल हो जाते हो। द मोर यू ग्रो, और उतने ही ज्यादा आप उन्नति करते हो। एंड द मोर यू ग्रो, और जैसे ही आप ज्यादा ग्रो करते हो, द मोर यू गिव, उतना ही ज्यादा तुम देते हो। दैट इज द साइकिल ऑफ एबंडेंस, यही एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब ही होता है बहुतायत। स्टार्ट इट टुडे, आज ही शुरू करो। जस्ट बाय नोटिसिंग, इस इशारे से, हाउ रिच यू ऑलरेडी आर,
कि तुम कितने धनवान हो। इन विच फील्ड, जिस फील्ड के अंदर, शुड यू गिव, जिसमें तुम देते हो, जिस फील्ड के अंदर, इन योर जोन ऑफ जीनियस, उस जोन में, उस एरिया में ऑफ जीनियस, आप जीनियस बन जाते हो। योर टैलेंट, जो तुम्हारी बुद्धि है, योर पैशन, जो तुम्हारा धैर्य है, जो तुम्हारा शौक है, दैट इज वेयर यू गिव एंड साइन, वो वहीं पर है जहां तुम देते हो और वहां तुम चमकते हो। ए म्यूजिशियन कंट्रीब्यूट्स, कंट्रीब्यूट का मतलब भी देना होता है। एक म्यूजिशियन होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है थ्रू म्यूजिक के द्वारा। एन आर्किटेक्ट बिल्ड्स, आर्किटेक्ट बनाता है फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए। ए बिजनेसमैन, सॉरी बिजनेस पर्सन क्रिएट्स वैल्यू थ्रू एंटरप्राइजेज, एक बिजनेसमैन होता है वो एंटरप्राइजेज यानी एक बिजनेसमैन बन जाता है थ्रू एंटरप्राइजेज, एक उद्योग से। यू डोंट नीड टू चेंज फील्ड्स, आपको कोई फील्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है टू मेक ए डिफरेंस, अलग से डिफरेंस यानी अंतर दिखाने के लिए। जस्ट यूज योर पैशन, पैशन का मतलब जुनून भी होता है, आप अपने जुनून को काम में लीजिए टू अपलिफ्ट अदर्स, दूसरों को ऊपर उठाने में। गिव थ्रू योर गिफ्ट, और आप अपना गिफ्ट उनको दीजिए। वांट मोर हैप्पीनेस, यहां क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये पूछ रहा है क्या तुम ज्यादा खुश होना चाहते हो क्या। हियर इज द सीक्रेट, यहां पर कोई सीक्रेट है। द मोर पीपल यू इंक्लूड, जितने लोगों को आप इंक्लूड करोगे इन योर सर्किल ऑफ लव, प्यार के सर्किल में, द हैप्पियर यू बिकम, उतनी ज्यादा आप खुशी हो जाओगे। फील वन, फील करो वन विद योर फैमिली, एक आदमी जो आपकी फैमिली के साथ में है एंड फ्रेंड्स के साथ है, यू आर हैप्पी, तो आप उनके साथ खुश हो। कनेक्ट विद योर कम्युनिटी, आप अपने जातिवाद में भी मिलो, कनेक्ट हो। यू आर हैप्पियर, तो आप वहां भी खुश हो। लव योर कंट्री, आप अपने कंट्री को लव करो। योर हैप्पीनेस मल्टीपल्स, तो आपकी खुशियां और फैल जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। कहां तक मल्टीपल हो जाएगी, 1.4 बिलियन टाइम्स, इतनी मल्टीपल हो जाएगी, क्योंकि हम 1.4 बिलियन हमारी पीपल पॉपुलेशन है इंडिया की। फील वन विद द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को एक फील करो। यू एक्सपीरियंस, आप महसूस करोगे लिमिटलेस ब्लिस, ब्लिस का मतलब आनंद। व्हेन योर हार्ट एक्सपांड्स, जब आपका हृदय बढ़ता हुआ चला जाएगा, सो डज योर हैप्पीनेस, उतनी ही आपकी खुशी बढ़ती हुई चली जाएगी। व्हेन यू बिकम ए गिवर, गिवर यानी देने वाला, जब आप गिवर बन जाते हो, यू स्टॉप ऑब्सेसिंग, ऑब्सेसिंग का मतलब होता है दिमाग में भर जाना कोई चीज। ओवर योर वांट्स, जब आप देना शुरू करते हो ना, तो ऑब्सेस होना बंद हो जाएगा। एम्बिशंस, आपकी इच्छाएं, एंड कैरियर्स, ये सब बंद हो जाती हैं। इंस्टीड, इनकी जगह यू स्टार्ट वर्किंग फॉर लोक संग्रह, लोक संग्रह का मतलब पब्लिक के साथ में आप वर्किंग करोगे, और इसी को कहते हैं वेलबिंग ऑफ ऑल। लोक संग्रह को ही वेलबिंग ऑफ ऑल कहते हैं। यहां डैश लगा के बताया, फुल स्टॉप। हियर इज द ट्विस्ट, यहां एक मोड़ आ रहा है। व्हेन यू फॉरगेट योर डिजायर्स, जब तुम अपनी इच्छाओं को भूल जाते हो, दे स्टार्ट गेटिंग फुलफिल्ड, तो वो अपने आप ही भरना शुरू हो जाते हैं। इन वेज यू स्कैर्सली इमेजिन्ड, स्केयर का मतलब होता है कमी, जैसा आप कमी महसूस करते थे ना, वो सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं। बिकॉज द यूनिवर्स टेक्स केयर, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। ऑफ दीज, इन चीजों, दोज उन चीजों में, हु केयर,
जो आपकी मदद करती हैं फॉर द यूनिवर्स। द यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ दोज, यूनिवर्स उन लोगों की हेल्प करता है हु केयर फॉर द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की मदद करता है। इसका मीनिंग ये है, गिव विद द फीलिंग्स, दो, गिव का मतलब होता है देना। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। ये गिव जो है ना, ये इस फीलिंग के साथ आता है, और हम कहते हैं भगवान को कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, कि हे ईश्वर, आपने मुझे देने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। योर इनकम एंड मनी, जो आपकी कमाई है, विल स्टार्ट ग्रोविंग, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यू विल हैव सेरेंडिपिटस, सेरेंडिपिटस का मतलब होता है नसीब से मिलना। यू विल हैव, आपको नसीब से मिलेगा, क्या मिलेगा? एक्सपीरियंसेस, अनुभव। और इसी को कहते हैं सडन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, अचानक ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे ऑफ इंटेंस जॉय। इंटेंस का मतलब होता है बहुत खुशी का खजाना। यू विल स्टीर, स्टीर का मतलब होता है स्टीयरिंग, गाड़ी का घूमता है उसको कहते हैं स्टीर। क्लीन ऑफ अननेसेसरी, अभी भी आप क्लियर कर, क्लीन नहीं सॉरी, क्लियर ऑफ अननेसेसरी इंडल्जेंसेस। यू विल स्टीर क्लियर, यहां पर आप क्लियर कर दोगे क्या? अननेसेसरी इंडल्जेंस, बिना वजह से किसी चीज में लिप्त होना। एंड फोकस ऑन द बिग पिक्चर्स, और बड़ी पिक्चर पर हम फोकस करना शुरू कर दोगे। यू विल लिव ए रिच एंड हैप्पी लाइफ, तो आप अपनी जिंदगी को रिच और हैप्पी लाइफ में जियोगे, ऐसा जया राव का कहना है। अब जया राव विल गिव ए टॉक ऑन 5 सीक्रेट ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप्स, 5 बातों पर वो बताएंगी ऑन जुलाई 12 इन बंबई। फॉर डिटेल्स कॉल दिस नंबर। ऐसा लोग दोस्तों आज का टॉपिक था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रोज पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज पढ़ें। इंग्लिश भाषा आपके पकड़ में आ जाएगी और आप इसमें होशियार हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से पढ़ो तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, और ये आपका गुड अचीवमेंट होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।